रामचंद्र जी युद्ध का विजय बिगुल बजा करके जब अयोध्या में पहुंचे तो महाराज वहां पर हनुमान जी महाराज चरणों की सेवा कर रहे हैं, उनको मतलब ही नहीं। अंगद एक चरण दबाते थे, हनुमान जी एक चरण दबाते थे। शुरू से ही अंगद को भगवान ने इशारा कर दिया, अंगद अब तुम जाओ। अंगद को इशारा हो गया, अंगद रोने लगा, बोले एक चरण की सेवा मेरी थी। हनुमान जी से कहने लगा कि आप हाथ जोड़ के विनती करता हूं पवन पुत्र, आप बड़े बड़भागी हो जो रामचंद्र जी आपसे नहीं कहा कि चले जाओ। हमारा भाग्य वास्तव में भी छोटा है, लेकिन सुनो एक चीज का निवेदन करता हूं, एक बात मेरी स्वीकार करना, आप मान लेना, रोज भगवान को याद दिलाना, प्रभु ये अंगद का पैर है, मेरी स्मृति कराते रहना आप हमेशा। महाराज अंगद रोते रोते गए वहां से। हनुमान जी महाराज नित्य सेवा करते हैं, रामचंद्र जी कहते ही नहीं तुम रहते हो कि कब जाओगे कि नहीं जाओगे। भरत जी आए, सारे पूरे फंक्शन को निपटा करके राज्याभिषेक को। भरत जी से पूछा, हाँ भरत कोई काम शेष तो नहीं, किसी का लेना देना तो शेष नहीं है। भरत जी ने कहा सबका हो गया, सबका उपहार जो भी देना था सबको विदाई कर दी हमने। अब इशारों में कहने लगे ये कब जाएंगे पता नहीं, ये बैठे बस आपके साथ आए हुए, बाकी सब निपटा दिए हमने, सबको विदाई दे दी। रामचंद्र जी बोले चुप, इनके आगे मत बोलना। क्यों? कि भरत भाई कपि से उऋण हम नाही, हम कभी से इस हनुमान जी से ऋण कभी नहीं हो सकते, सोचना भी मत, क्योंकि इनका ऋण इतना है हमारे ऊपर कि आज यदि हम देखो ऋण किसी का हो, हमारे हमने बहुत भारी कर्जा किसी से लिया हो, वो हमारे घर आकर बैठ जाए, अब उसको आप कह सकते हो कि कब जा रहे हो, तो ऋण चुका दे, चल हम भी जा रहे हैं। रामचंद्र जी बोल रहे हैं चुप, बोलना मत कभी इनसे कि कब जाओगे। और हनुमान जी महाराज केवल चरण सेवा प्रभु की करते हैं, नीची आंखें रखते हैं, किसी की तरफ नहीं देखते, किसी से मतलब नहीं, केवल बस प्रभु की सेवा चाहिए। एक दिन महाराज जैसे ही रामचंद्र जी नीचे देखते हैं, और हनुमान जी कभी ऐसे देख लें ऊपर की प्रभु कुछ कह तो नहीं रहे मुझसे, जैसे ऊपर देख लें तो रामचंद्र जी एकदम नेत्रों को इधर उधर कर लेते हैं। सीता जी एक दिन सिंहासन पर बगल में विराजमान, और सीता जी ने ये दृश्य देख लिया, प्रभु आप चक्रवर्ती सम्राट के पद पर बैठे हो, आज सारी प्रजा आपके सम्मुख बैठी है, और उस समय हनुमान मैं देख रही थी कि हनुमान जैसे आपकी ओर देखते हैं तो आप इधर उधर देखने लगते हो, घबरा जाते हो जैसे आप, मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता आपका रूप, ऐसा करो हनुमान को वहां से हटा देते हैं आज। भगवान कुछ नहीं बोले, न तो यूं बोले कि मत हटाओ, न ये कहें कि हटाओ, क्या बोले, चुप हो गए भगवान। वहां महाराज बोर्ड लगा दिया गया सभा के बाहर, हनुमान का प्रवेश वर्जित, हनुमान प्रवेश न करे। अब महाराज हनुमान जी आए सभा में, और सभा में आते ही महाराज जैसे ही देखा कि आज प्रवेश नहीं है हमारा, तो हनुमान जी ने सोचा भाई कोई बड़ी भारी भूल हो गई, शायद हमसे प्रभु नाराज हो गए। हनुमान जी महाराज बिल्कुल चले गए वहां से कि प्रभु को मेरे कारण दुख नहीं होना चाहिए, यदि प्रभु ने ऐसा लगवाया यहाँ पे इसका मतलब मुझसे कोई गलती हो गई। मारे दुख के हनुमान जी महाराज वहां से बिल्कुल एकांत रह चले गए। अब रामचंद्र जी गद्दी पर आकर विराजित हुए, लेकिन रामचंद्र जी बार बार चरणों की ओर देखे, बार बार नजर यहाँ रहे, कोई कुछ बोले प्रभु ऐसा है, उसकी बात ही नहीं सुनी, नीचे ओर देखते रहे बार बार, कभी आंसू आने लगे आंख से, फिर पहुंच ले। सीता जी ने कहा आज क्या हो गया, आज तो हनुमान भी नहीं है यहाँ पर, फिर भी आप कभी इधर देखते हो उधर देखते हो, समझ नहीं आ रहा आपको क्या हुआ। इतने में महाराज प्रभु ने कहा आज मेरा मन नहीं है बैठने का, आज सभा स्थगित करो, और प्रभु स्वयं अपने कक्ष में चले गए। देवी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज ऐसा लगता है कि पेट बहुत भारी हो रहा है, कलेजा कट रहा है मेरा आज। बोले प्रभु का कलेजा कट रहा है, राजवैद को बुलाओ। महाराज राजवैद आ गए, 10-10 वैद्य लग गए वहां पे, लेकिन प्रभु का कोई दवाई कर ही नहीं पा रहा। जब दवा नहीं हुई तो भरत जी आए दौड़े दौड़े, भरत जी ने कहा अब मैं कोई उपाय करूं, आप बताओ वही कर दूं, क्योंकि कई बार क्या होता है किसी के दर्द का उसी को पता होता है कि फला गोली से मेरा दर्द जाएगा, फला दवाई से मेरा दर्द जाएगा। तो महाराज भरत जी ने पूछा प्रभु आप ही आदेश करो ना, कौन सी दवा आपको सही कर सकती है। बोला मेरी दवाई हनुमान जानता है। अब महाराज हनुमान जी का नाम लेते ही तो भरत जी ने कहा अरे हनुमान जानता है तो इतनी देर क्यों लगाई प्रभु, जब भी कहते थे आप अभी मैं ढूंढवाता हूँ, हनुमान कहाँ है। फिर पता चला कि राज्यसभा के बाहर तो बोर्ड लग गया कि हनुमान का प्रवेश नहीं है, तो हनुमान जी पता नहीं कहाँ चले गए।
चारों तरफ ढूंढवाया हनुमान जी को, कहीं हनुमान जी नहीं मिले। और महाराज फिर हनुमान जी का पता चला तो कहां चला, प्रभु की खिड़की में से पूंछ लटकती हुई दिखी ऊपर से। जो कमरा प्रभु का था उसी की छत पर बैठे थे और वहीं पे राम राम जप रहे थे। प्रभु मुझसे क्या भूल हो गई, मुझसे क्या अपराध हो गया जो मुझे त्याग दिया। तब महाराज हनुमान जी, अरे ये पूछ किसकी है? बोला हनुमान जी, बुला के लाओ, बुला के लाओ। हनुमान जी महाराज को बुलाया। हनुमान जी महाराज आते ही चरणों से लिपट गए भगवान के। प्रभु ने कहा हनुमान आज तो तुम मुझे छोड़ गए, आज के बाद कभी छोड़कर मत चले जाना। प्रेम हो तो ऐसा है।